दोस्तों दिन था शनिवार, तारीख थी 27 जुलाई। ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस स्टडी सर्किल की लाइब्रेरी शाम की तकरीबन 6:30 बजे 2 दिन से हो गए बारिश के कारण बाहर की सड़क पर काफ़ी पानी भर गया था। सड़क पर भरे पानी अंदर बेसमेंट को चिर के बेसमेंट पर पहुंच जाता है। अचानक इतना पानी आने से बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी के बाहर जो लगा हुआ बायोमेट्रिक सिस्टम भी फेल हो जाती है। सारे बच्चे वहां पर फंस जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेसमेंट में 8 से 10 फुट पानी घुस जाता है। इससे 10-15 मिनट बाद पुलिस को मदद के लिए मैसेज किया जाता है। 15 मिनट बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। उसके बाद वहां पर घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और रात 1 बजे तक पता चलता है इस पूरे हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई है। मरने वालों में यूपी की अम्बेडकर नगर में रहने वाली 22 साल की श्रेया यादव। श्रेया की जब भी लग चुकी थी, पर वो आईएएस बनना चाहती थी। उसके फादर ने कर्जा लेकर उसके इंस्टीट्यूट की फीस भरी थी। इसके बाद सिकंदराबाद की तानिया सोनी, केरल की डेविड अल्विन, इन तीनों की इस हादसे में जान चली गई। मगर बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि मरने वालों का फिगर इससे कहीं ज़्यादा है और पुलिस जानबूझकर सही नंबर नहीं बता रही है, जैसा कि भारत में हर बड़े हादसे के बाद होती है। हादसा होने के बाद पब्लिक शोर मचाती है। इस हादसे के बाद ये पता लगा कि जिस बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चल रही थी, वहाँ तो लाइब्रेरी चलाने की परमिशन भी नहीं थी। उस जगह को तो स्टोरेज के तौर पर यूज्ड होने था। और ये देश की राजधानी दिल्ली में जो विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि सर का जो आईएएस कोचिंग सेंटर थी, वो सील कर दी गई है। हालांकि विकास सर काफ़ी चर्चा में हैं। तमाम बच्चे जब से आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी जो बेसमेंट में थी, उसमें पानी भरने वाली घटना के जरिए 3 बच्चों की डेथ हुई। उसके बाद उनके स्टेटमेंट के इंतज़ार कर रहे थे कि विकास सर ने अब तक क्यों कुछ नहीं कहा। ये तमाम जो टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ अक्सर बातें करते थे, वो सब अब तक क्यों कुछ नहीं कहे। इन मौतों के बाद छात्र छात्राएँ सड़कों पर हैं। उनका सवाल है कि सारे शिक्षक कहाँ गए जो अक्सर बड़े बड़े मसलों पर बातें करते थे, देश के हर मसलों पर अपने राय रखते थे। इसका मतलब यह है कि विकास सर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ये अलग बात है कि विकास सर के कोचिंग सेंटर में ऐसे घटना नहीं घटित हुई, लेकिन एमसीडी ने जब कार्रवाई करते हुए तमाम कोचिंग सेंटर पर ताला लगाने का जारी किया जो नियम और कायदे कानून का उल्लंघन करते थे और कोचिंग सेंटर चला रहे थे, तो उनको लगा कि विकास सर का जो दृष्टि कोचिंग सेंटर था वो भी ऐसा ही है। और उसके बाद कई सारे बच्चों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि हमें लगता था कि विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि जो हैं वो बाकियों से अलग हैं, जिनकी बातें काफ़ी आदर्श हुआ करती थी, लेकिन वो खुद बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहे थे। तमाम बच्चे नाराज़ हैं। वो कह रहे थे कि कुछ पोस्ट तो इनकी तरफ से आने चाहिए थे। अब ये घटना बड़ी घटना है। ये घटना वो है जो देश को राव कोचिंग सेंटर के बारे में बाकी टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे थे। पुलिस ने जो घटना बताई थी वो डराने वाली थी। बिल्डिंग में पावर कट होता है, बायोमेट्रिक्स वो जाम हो जाती है, अंधेरे में बच्चे फंस जाते हैं। पानी भरा 2 मिनट में 12 फीट, कुछ सेकंड में घुटनों तक पानी हो गया। 2-3 मिनट के अंदर 12 फीट की पानी और उसके बाद बच्चों की डेथ। अब प्रॉब्लम यह है कि वो घटना तो हो गई, उस घटना में 3 बच्चों की डेथ हो गई। विकास सर एक जाना माना नाम है। आप भी सुने होंगे विकास दिव्यकीर्ति का नाम। सुपरहिट फिल्म बारबी फिल्म में भी इनका कैमियो था। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। बढ़िया टीचर हैं, लोग काफ़ी इनकी तारीफ करते हैं। इनका लगाव हिंदी की